ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का मॉडल पेपर है यूपी एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है। यूपी एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर पार्ट मतलब सेट 3 है। सेट 3 है ये, ठीक है। 1, 2 और मतलब पहला दूसरा मैंने करवा दिया आप लोगों के, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। तो ये जो टेस्ट पेपर है आपको कला से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो सभी में आप लोगों को जो है आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये यूपीएलटी ग्रेड का टेस्ट पेपर मैं सोल्व करवा दूँ जो पेड बैच का है, ठीक है। पेड बैच का जो है यूपीएलटी ग्रेड का टेस्ट पेपर है उसी को सोल्व करा रहे हैं। और तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपन क्लासेस के तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। तो अपन क्लासेस के फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आप लोगों को जो है टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए आप लोगों को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जुड़ सकते हैं। रोज जो है 4 से 6 मतलब 4 से 6 जो है आप लोगों को जो है फ्री टेस्ट दिया जाता है। 4 बजे शाम से लेकर शाम 6 बजे तक फ्री टेस्ट, यानी 2 घंटे तक ये ओपन रहता है। 2 घंटे के बाद ये ओपन नहीं होगा, तो इसलिए टाइम निकाल के इसी के बीच में आप लोग टेस्ट लगाया करिए। फ्री टेस्ट जो है आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यूपी एलटी ग्रेड का जो है आप लोग का अभी 24 जनवरी की एग्जाम है, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये पेपर जो है आप लोग यूपी एलटी ग्रेड का जो है ऑनलाइन पेड सीरीज है, ठीक है। मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये। तो इसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल जो है आपके 6 मंथ की वैलिडिटी के है। 105 के जगह पर जो है 115 मॉडल पेपर है इसमें, ठीक है। टॉपिक वाइज 50 है, 40 के जगह में जो है 50 मॉडल पेपर है। एक ओल्ड ईयर पेपर है इसमें। 14 ग्राफिक कला, टाइपोग्राफी, विज्ञापन, फोटोग्राफी से आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मतलब ग्राफिक कला से। तो इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा टेस्ट पेपर जो है आप लोगों को मैं फ्री कराया हूँ। अगर आप देखोगे फ्री टेस्ट में जो है ना, वो कभी भी आप खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। आप लोग वहां से देख सकते हो कि एलटी ग्रेड के पेपर कैसे आते हैं, ठीक है। तो पूरी तरह से जो है एलटी ग्रेड का पेपर जो है, जो जैसे 2018 में जो पैटर्न रहा उसी हिसाब से ही आपको ये पेपर बनाया गया, ठीक है। इसमें रिसेंट क्वेश्चन भी डाला गया है। और जैसे कि आप लोग को हम सोल्व भी करा रहे हैं पेपर, ठीक है। तो एलटी ग्रेड का पेपर सोल्व भी करा रहे हैं, यही पेपर सोल्व करा रहे हैं। तो जिन्होंने अगर पेपर ये ले लिया है तो वो हमारे साथ पर डे वो सोल्व करें, ठीक है, टेस्ट पेपर। उसके बाद रात के 9 बजे जो हमारे साथ मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं इसके सोल्यूशन के लिए। ये यूपी टीजीटी आर्ट का है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसकी भी वैलिडिटी 6 मंथ है। इसमें 13,000 की जगह पर 16,000 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। और 16 के जगह पे 130 मॉडल पेपर, मतलब टोटल टेस्ट सीरीज है। 50 टॉपिक बाई है, 55 मॉडल पेपर, 11 जो है टॉपिक बाई। इसमें भी आप लोगों को ग्राफिक कला का मैंने टेस्ट पेपर ऐड करवा दिया हूँ। इसका प्राइस जो है आपके सामने है। इसी तरह यूपी पीजीटी का है, ठीक है। पीजीटी का भी आप सेम देख लीजिए, लेकिन टीजीटी और पीजीटी का मॉडल पेपर दोनों अलग है। मतलब मॉडल पेपर चाहे किसी भी टेस्ट को लो आप, मॉडल पेपर सबका अलग मिलेंगे आपको। ये डीएसएसबी का है, ठीक है। डीएसएसबी का भी सेम है। इसमें भी मॉडल पे 110 टेस्ट पेपर सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तु तकनीक के अग्रणी चित्रकार थे, तो आप हमारे साथ जो है रोज 9 बजे रात को जुड़ सकते हैं। रात के 9 बजे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो रात मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं। और टोटल जो है इसमें कितने क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, ठीक है। 120 क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे 300-400 क्वेश्चन आप लोगों को 1 से सवा घंटे के अंदर में कैसे तैयार करवा दें, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बताइए, वास्तु तकनीक के अग्रणी चित्रकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रामकिंकर बैज हैं, अमृता शेरगिल, अब्दुल रहमान चुगताई हैं। तो वास्तु तकनीक के अग्रणी चित्रकार कौन है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो याद रखिएगा, वास्तु चित्रण का अग्रणी चित्रकार कौन हो जाएंगे, अब्दुल रहमान चुगताई हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आंसर को क्या हो जाएगा, अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई जो है इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1897 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है ये। अनिल टैगोर के शिष्य हैं, याद रखिएगा। और वास्तु चित्रण में काम करते थे, वास्तु में ये काम किए, ध्यान रखिएगा। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। मृत्यु 1941 में हुआ था, लाहौर में हुआ था। रामकिंकर बैज जो है इनका जन्म 1906 में हुआ था। किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है। और जन्म जो है बांकुड़ा के बकुरा के जुगीपारा में हुआ था। किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ इनका जन्म, जोरासांको पश्चिम बंगाल में हुआ था। अमृता शेरगिल जो है आपके चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा, चित्रकार के लिए फेमस है। तो वास्तु तकनीक के अग्रणी चित्रकार में अब्दुल रहमान चुगताई हो जाएंगे। राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रों के लिए आवश्यकताओं
पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली का चयन किया था। तो दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों जो है जुड़ सके, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली का चयन किया था। तो किस शैली का चयन किया था, ऑप्शन आपके सामने है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, रंगीन शिला मुद्रण ओलियोग्राफ, याद रखिएगा रंगीन शिला मुद्रण ओलियोग्राफ का जो इन्होंने यूज किया था। रंगीन शिला मुद्रण ओलियोग्राफ की जो है भारत में कब लगाए थे, 1894 ईस्वी में जो है कहाँ पे लगाए थे इन्होंने, कहाँ पे लगाए थे, मुंबई के घाट कोपर जो है लोनावाला के घाट कोपर में इन्होंने लगाया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। राजा रवि वर्मा के जन्म की बात करते हैं तो जन्म जो 1848 में हुआ था और कहाँ, मृत्यु 1906 में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था, इनका याद रखिएगा। और किस लिए फेमस है, ये चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सीतनवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो सीतनवासन की गुफाएं आपको बताना है कि किस धर्म से संबंधित है। तो सीतनवासन गुफा जो है आपको किस धर्म से संबंधित है, याद रखिए किस धर्म से संबंधित है। तो सीतनवासन गुफा याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। सीतनवासन गुफा की टाइमिंग पुष्ट बात करते थे 709 सती ईस्वी में ये गुफा बन के तैयार हुई थी, 709 सती में बनी थी ये। और ये जो है सीतनवासन गुफा जो जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। कौन सी नदी बहती है, तो कावेरी नदी बहती है ये, ठीक है। कौन सी नदी बहती है सीतनवासन में, कावेरी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चौगान प्लेयर किस शैली का चित्र है। तो चौगान प्लेयर जो है किस शैली का चित्र है, बीकानेर शैली है, जो जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, तो क्या हो जाएगा। तो चौगान प्लेयर याद रखिएगा, चौगान प्लेयर जो जोधपुर शैली के अंतर्गत चित्रित हुआ है, ठीक है। और किसने चित्रित किया था, दाना भाटी ने चित्रित किया था। चौगान प्लेयर किसने चित्रित किया था, दाना भाटी ने, जोधपुर शैली के अंतर्गत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है। तो जहांगीर के अगर हम व्यक्ति चित्र की बात करते हैं तो व्यक्ति चित्र में जो है उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया, फूल, पक्षी, फल, बच्चा। तो क्या हो जाएगा, जहांगीर के व्यक्ति चित्रों में उनके हाथ में क्या लिए चित्रित किया गया है, तो याद रखिएगा फूल चित्रित किया गया है। जहांगीर के शासनकाल की अगर हम बात करते तो इनकी शासनकाल जो है 1605 ईस्वी से स्टार्ट होती है और 1627 ईस्वी तक जो है ये अपनी गद्दी पे बैठे रहते हैं, याद रखिएगा 1627 तक बैठे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्रिस्टी क्या है, क्रिस्टी क्या है, हस्त निर्मित कागज है, कलाकृतियों का नीलामी घर है, तेल चित्रण का माध्यम है, तेल चित्रण की तकनीक है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्टर है। तो क्रिस्टी क्या है, क्रिस्टी याद रखिए क्या है, कलाकृति का नीलामी घर है। क्रिस्टी क्या है, कलाकृति की नीलामी घर हो जाएगा, याद रखिएगा कलाकृति की नीलामी घर हो जाएगा। निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है, उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है, जादूगर है, सबेरिया का सारस है, कबीर और रैदास है, नर्तकिया है। तो निम्न में से उस्ताद मंसूर का चित्र क्या हो जाएगा, याद रखिएगा उस्ताद मंसूर का चित्र जो है सबेरिया का सारस हो जाएगा, मतलब सबेरिया के सारस हो जाएगा। उस्ताद मंसूर जो जहांगीर समय का चित्रकार है और जहांगीर के समय का सबसे श्रेष्ठ पशु पक्षी का चित्रण के लिए जाने जाते हैं और पूरे मुगल काल का भी जो है पशु चित्रण में जो सबसे श्रेष्ठ जो है आपके मंसूर को ही माना जाता है। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली थी। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली थी, सोलंकी, चोल, मौर्य, चालुक। तो तंजौर शैली याद रखिएगा, तंजौर शैली जो है किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली थी। तो तंजौर याद रखिए क्या हो जाएगा, तो तंजौर जो चोल राजवंश के समय में चित्रित हुआ था। तंजौर शैली जो है कहाँ की है, तमिलनाडु हो जाएगी, ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तंजौर शैली जो चोल वंश के अंतर्गत चित्रित हुई थी, ठीक है। तो चोल वंश की टाइमिंग याद रखिए क्या हो जाएगा, 9 से 12 या 13वीं सदी, याद रखिएगा। तंजौर शैली चोल वंश के समय में चली थी। चोल जो है आपके तमिलनाडु का ही है, याद रखिएगा। सोलंकी गुजरात में चली थी। मौर्य के टाइमिंग की बात करते हैं तो 323 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई थी, 184 ईसा पूर्व तक थी इसकी टाइमिंग रही।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुप्त मंदिर कहाँ है? अगर हम गुप्त मंदिर की बात करते हैं तो गुप्त मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम, मेलोरा, हम्पी, देवगढ़। तो गुप्त मंदिर कहाँ पे है? तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो गुप्त मंदिर याद रखिएगा कहाँ पे? तो देवगढ़ में है। कहाँ पे है? देवगढ़ में हो जाएगा। गुप्त मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्टिक शब्द का निर्माण किसने किया था? हैप्टिक शब्द की बात हो रही है। हैप्टिक शब्द का निर्माण किसने किया था? क्या हो जाएगा? हैप्टिक शब्द का निर्माण जो है आपके किसने किया था? हर्बर्ट रीड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हर्बर्ट रीड हो जाएंगे। हर्बर्ट रीड क्या है? कला समीक्षक है, लेखक है। क्या है? तो कला समीक्षक एक लेखक है। और हर्बर्ट रीड का जन्म जो 1893 ईस्वी में होता है। और कहाँ होता है? तो इंग्लैंड होता है। ये इंग्लैंड है। कला समीक्षक और मतलब लेखक के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्फुमातो तकनीक किसकी तकनीक है? स्फुमातो तकनीक किसकी है? चित्रकारी, मूर्तिकला, अप्लाइड कला, छपा कला। तो स्फुमातो तकनीक याद रखिएगा चित्रकारी से होती है। ठीक है। तो छाया प्रकाश के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है। ताकि मैं और अच्छे से आप लोग को बता सकूँ। बैनर पेंटर के रूप में अपना करियर शुरू करने वाला पेंटर थे। बैनर पेंटर के रूप में अपना करियर शुरू करने वाला पेंटर थे। कौन थे पेंटर? बैनर के रूप में एम.एफ. हुसैन, जे. स्वामीनाथन, सोमनाथ होर, राजा रवि वर्मा। तो बैनर चित्र के लिए कौन जाने जाते हैं? बैनर चित्र में जो अपना करियर शुरू कौन किए थे? तो याद रखिएगा एम.एफ. हुसैन किए थे। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। जे. स्वामीनाथन का जन्म 1928 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। किस लिए फेमस थे? ये चित्रकार के लिए फेमस है। सोमनाथ होर जो है छापा कलाकार के लिए जन्म जान जाते 1921 में इनका जन्म हुआ था और बांग्लादेश में हुआ था। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में हुआ था और कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। राजा रवि वर्मा जो है किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए। तो चित्रकार जो है आपके एम.एफ. हुसैन भी है, जे. स्वामीनाथन भी है, राजा रवि वर्मा भी है। सोमनाथ होर जो आपके छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, देवी लक्ष्मी का वाहन है। तो देवी लक्ष्मी जो है उसका वाहन आपको बताना है कि देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू है, चूहा है, मगरमच्छ है, सांप है। तो देवी लक्ष्मी का जो है वाहन याद रखिएगा क्या हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा। ठीक है, उल्लू हो जाएगा। चूहा जो है गणेश जी का है। ठीक है, याद रखिएगा चूहा किसकी है? गणेश जी का है। मगरमच्छ जो है गंगा का है, वाहन है। ठीक है, गंगा का वाहन क्या है? मगरमच्छ है। सांप जो है ये जैन धर्म के एक तीर्थंकर है, उनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का जो है सर्प या सांप है वाहन के रूप में, यह उनका प्रतीक है, वाहन नहीं बोल सकते, प्रतीक है। लुप्त मोम प्रक्रिया कहलाती है। तो लुप्त मोम प्रक्रिया कहलाती है कठोर पैर मोम खोया स्फुमातो चेरस्किरो। तो लुप्त मोम प्रक्रिया कहलाती है। तो याद रखिए क्या कहलाती है? लुप्त मोम प्रक्रिया जो है मोम खोया हुआ कहलाती है। क्या हो जाएगा? मोम खोया हुआ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक्शन चित्रकार का नाम दीजिए। एक्शन चित्रकार का नाम जोसेफ अल्बर्ट्स, मोद्रिया, जैक्सन पोलाक, गोटीलीट। तो एक्शन चित्रकार का नाम क्या हो जाएगा? तो एक्शन चित्रकार जैक्सन पोलाक याद रखिए। क्या हो जाएंगे? जैक्सन पोलाक जो है आपके क्या है? एक्शन चित्रकार हैं। और एक्शन चित्रकार जैक्सन पोलाक के जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1912 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। और एक्शन पेंटर के क्या थे? ये कलाकार रूप में जाने जाते हैं। चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया था? तो चट्टान को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार जो है किस पल्लव शासक ने किया था? तो क्या हो जाएगा? तो चट्टान को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा महेंद्र वर्मन ने शुरू किया था। ठीक है, महेंद्र वर्मन जो है पल्लव शासक है। इन्होंने चट्टान को काटकर सबसे पहले क्या हुआ था? मंदिर बनवाना शुरू किया था। भारतीय शिल्प षडंग पुस्तक के लेखक हैं। तो भारतीय शिल्प षडंग पुस्तक के लेखक कौन है?
नंदलाल बोस हो जाएंगे, यामिनी राय हो जाएंगे, अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे, गगननाथ टैगोर हो जाएंगे। तो भारतीय शिल्प सडंग पुस्तक के लेखक याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो भारतीय शिल्प सडंग का लेखक अवनीनाथ टैगोर। अवनीनाथ टैगोर का जन्म 1871 में हुआ था और बंगाल के जोरासांको में इनका जन्म हुआ था। गगननाथ टैगोर का जन्म जो 1867 में हुआ था और इनका भी जन्म बंगाल के जोरासांको में हुआ था। ये अवनीनाथ टैगोर के बड़े भाई थे गगननाथ। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था और इनका जन्म जो यामिनी राय का जन्म जो है कहाँ हुआ था, बकुरा के बेलियातोर में हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था और मुंगेर के बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। नंदलाल बोस चित्रकार, प्रिंट मेकर और भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। यामिनी राय जो लोक कलाकार के लिए जाने जाते हैं। अवनीनाथ टैगोर चित्रकार है, गगननाथ टैगोर जो है चित्रकार के साथ साथ जो है क्या है, प्रथम घनवादी चित्रकार भी हैं। व्यंग्य चित्रकार के लिए भी जो गगननाथ टैगोर जाने जाते हैं। पटचित्र के लिए चीन में किस कपड़े का प्रयोग करते हैं? पट चित्रण के लिए चीन में जो है किस कपड़े का प्रयोग करते हैं? सूती, पॉलिस्टर, रेशमी, खादी। तो पट चित्रण भारत में जो है कहाँ है फेमस? भारत में कहाँ पे फेमस है पट चित्रण? तो भारत में अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा उड़ीसा के रघुराजपुर हो जाएगा। लेकिन अगर चीन की बात हो रही है कि पट चित्र के लिए चीन में किस कपड़े का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो रेशमी याद रखिएगा। चीन में पट चित्रण के लिए कौन सी कपड़ा यूज करते हैं? तो रेशमी यूज करते हैं। कौन सा हो जाएगा? तो रेशमी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार के भाव उत्पन्न करती है? क्षैतिज रेखाएं जो है किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है? व्याकुलता हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, गतिमय हो जाएगा। तो क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है? तो क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार के भाव उत्पन्न करती है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? शांत रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बरोक कला का कलाकार कौन है? तो बरोक कला का कलाकार कौन है? आपके ऑप्शन आपके सामने है कि बरोक कला के कलाकार कौन हो जाएंगे। तो बरोक कला के कलाकार याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? रूबेंस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रूबेंस हो जाएंगे। अगर हम रूबेंस की बात करते हैं, पीटर पार रूबेंस उनका पूरा नाम है। रूबेंस का बात करते हैं, इनका जन्म 1577 में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ये जर्मनी में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। ये चित्रकार के लिए फेमस है। ये बरोक कला का जो है कब चली थी? तो 1600 से स्टार्ट हुई थी। ये 1600 स्टार्ट होकर 1750 ईस्वी तक चली थी। 1750 ईस्वी यानी जो है आपके 16 से 18वीं सदी याद रखिएगा बरोक चली थी। बरोक कहाँ चली थी? ठीक है, तो बरोक कला याद रखिएगा इटली में चली थी या इटली में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रगतिशील चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? प्रगतिशील चित्रों का क्षेत्र जो है अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा? मिर्जापुर की हम बात करते हैं। तो मिर्जापुर किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो प्रगतिशील क्षेत्र चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर जो आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिर्जापुर। मिर्जापुर जो है कौन सी नदी किनारे? तो सोन नदी के किनारे याद रखिएगा। कौन सी नदी बहती है? तो सोन नदी बहती है। सोन नदी यहाँ पे बहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस त्रिभुज के अंत कोनों का प्रयोग होता है? किसी त्रिभुज के अंत कोनों का योग होता है। क्या होता है? एक समकोण कोण होता है, दो समकोण होता है, तीन समकोण होता है, चार समकोण होता है। तो किसी त्रिभुज के अंत कोनों का योग क्या होता है? तो दो समकोण याद रखिए। क्या हो जाएगा? दो समकोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दुबई में किस भारतीय चित्रकार की मृत्यु हुई थी? दुबई में किस भारतीय चित्रकार की मृत्यु हुई थी? AR चुगताई, MF हुसैन, कौल कृष्ण, दोनों रिपीटेड हो गया यहाँ पे ऑप्शन। तो दुबई में किस भारतीय चित्रकार की मृत्यु हुई? तो याद रखिएगा एक ही कलाकार हैं फिलहाल में, ठीक है, याद रखिएगा MF हुसैन हो जाएंगे। MF हुसैन का मृत्यु तो इनका जन्म जो है 1915 में हुआ था और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और मृत्यु जो है इनका 2011 में हुआ था। मृत्यु जो है इनके लंदन में हुआ था, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में
लंदन नहीं है तो दुबई भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो दुबई में इनका याद रखिएगा। AR चुगताई का जन्म जो है 1897 में हुआ था और पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। कौल कृष्ण का जन्म 1910 में हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। और कौल कृष्ण किस लिए फेमस है? तो छापा कलाकार के लिए फेमस है, छापा कलाकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द मासिया द विज्ञान की महिलाओं को किसने चित्रित किया था? तो द मासिया द विज्ञान की महिलाएं को किसने चित्रित किया था? तो याद रखिए किसने चित्रित किया था? तो पिकासो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पिकासो हो जाएंगे, ठीक है। पिकासो किस लिए फेमस है? चित्रकार भी हैं, प्रिंट मेकर भी हैं और मूर्तिकार के लिए भी फेमस है। मुख्य रूप से ये चित्रकार के लिए फेमस है। पिकासो का जन्म की बात करते हैं तो 1881 में हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था इनका जन्म। मातिस जो है ये पिकासो घनवाद के कलाकार हैं, ठीक है, घनवाद के कलाकार हैं ये। मातिस जो है फाववाद के कलाकार हैं, फाववाद। मातिस का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। मातिस किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा, चित्रकार के लिए फेमस है ये। और ये मूर्तिकार के लिए, मूर्ति भी बनाते थे लेकिन मुख्य रूप से चित्रकारी है। सेजान जो है इनका जन्म 1839 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। सेजा भी जो चित्रकार के लिए फेमस है। गोगवा का जन्म 1853 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो नीदरलैंड में हुआ था। गोगवा जो है, सॉरी गोगवा की बात हो रही ना, गोगवा जो है ये फ्रांस के हैं। 1848 में इनका जन्म हुआ था, फ्रांस में हुआ था। गोगवा चित्रकार के साथ साथ जो है आपके प्रिंट मेकर भी था, लेकिन वनगो केवल चित्रकार थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, तो याद रखिए कौन हो जाएगा? अपोलो एंड डेफने जो है बर्निनी की है, ठीक है। बर्निनी जो है किस शैली के कलाकार हैं? तो बारोक शैली के कलाकार हैं, बारोक शैली के कलाकार हैं। बारोक शैली कहाँ चली थी? इटली में चली थी। बर्निनी का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। बर्निनी क्या है? तो मूर्तिकार के लिए जाना जाता है, ठीक है, मूर्तिकार के लिए जाना जाता है। तो अपोलो ने डेफने किसकी है? तो बर्निनी की है, तो ध्यान रखिएगा बर्निनी हो जाएगा। इस क्वेश्चन आपके, यक्ष एवं यक्षी मूर्ति शिल्प किस मूर्तिकार ने बनाया है? यक्ष एवं यक्षी मूर्ति शिल्प जो है किस मूर्तिकार ने बनाया है? तो यक्ष एवं यक्षी की बात हो रही है, तो यक्ष यक्षी जो मूर्ति किसने बनाया था? तो याद रखिए किसने बनाया था यक्ष एवं यक्षिणी? तो याद रखिएगा रामकिंकर वैद्य बनाया था, ठीक है। रामकिंकर वैद्य जो है आपके बात करते हैं तो 1906 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुड़ा के जोगीपारा में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। यक्ष यक्षिणी मूर्ति कहाँ पे? तो दिल्ली में है। दिल्ली में कौन सा जगह है? तो जो है आपके रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक में जो है उसके गेट है उसी पे है। और यक्ष यक्षिणी की मूर्ति की अगर साइज पूछेगा तो याद रखिएगा 24 फीट है, ठीक है। कितने फीट है? 24 फीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटना स्कूल का चित्र है। पटना स्कूल का चित्र क्या हो जाएगा? वर्षात, खिलाड़ी, फिरका, भिक्षुनी। तो पटना स्कूल का कला का चित्रकार याद रखिएगा फिरका हो जाएगा। पटना क्या हो जाएगा? फिरका के लिए जाना जाता है। पटना स्कूल जो है आपके प्रारंभ जो है 18वीं शताब्दी में हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था। 18वीं शताब्दी बोले तो 1750 ईस्वी में हुआ था, तो 18 आ ही गया, ठीक है। लेकिन अगर पटना शैली का स्वर्णकाल की बात होगा तो 19वीं शताब्दी याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी में हुआ था। और पटना शैली का मुख्य केंद्र क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। पटना स्कूल का चित्र जो है फिरका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्यतः बनाए गए हैं। तो मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्यतः बनाए गए हैं लाल बलुआ पत्थर से, नीला पत्थर से, काला ग्रेनाइट से, संगमरमर पत्थर से। तो मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्यतः बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए। किससे बनाए गए? लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, तो लाइक बहुत कम मतलब आप लोग किए हैं,
ठीक है, तो लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों ताकि और भी लोग जुड़ सके। प्रसिद्ध कला समीक्षक को चुनिए। प्रसिद्ध कला समीक्षक को चुनिए। जयराम पटेल, केशव मलिक, कृष्णा रेड्डी, कमलेश्वर। तो प्रसिद्ध कला समीक्षक याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, केशव मलिक जो है प्रसिद्ध कला समीक्षक हो जाएंगे। ठीक है, जयराम पटेल जो है इनका जन्म 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद, कभी कभी आंध्र प्रदेश भी आ जाता है इनका, याद रखिएगा। कृष्णा रेड्डी जो छापा कलाकार के लिए फेमस है, छापा कलाकार। तो प्रसिद्ध समीक्षक, कला समीक्षक कौन हो जाएंगे, केशव मलिक हो जाएंगे। भारतीय कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में फोक शैली का आधार बनाया। तो फोक शैली के कलाकार कौन है, ठीक है, तो ये बताना आपको। केसीएस पानीकर, ब्रेन डे, यामिनी राय, राम कुमार। तो भारतीय कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में फोक शैली अपनाया था। तो फोक शैली या लोक शैली अपनाया था तो कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा, यामिनी राय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, यामिनी राय हो जाएंगे। यामिनी राय जो है लोक चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म 1887 में हुआ था। बंगाल के बकुरा में हुआ था, बकुरा के बेलियातोड़ में हुआ था। राम कुमार का जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था, शिमला में हुआ था। राम कुमार जो है किस लिए फेमस है, तो राम कुमार जो है आपके अमूर्त चित्र के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म शिमला में हुआ था। केसीएस पानीकर का जन्म 1911 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। मद्रास याद रखिएगा। और केसीएस पानीकर जो है तांत्रिक कलाकार के लिए भी जाने जाते हैं और कुल कलाकारों का गांव जो है केसीएस पानीकर ने ही बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। तो दोस्तों ये यूपीएलटी ग्रेड का ही क्या यहाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, यानी मॉडल पेपर है। इसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वैलिडिटी 6 मंथ है। बाकी सब जो है टोटल 115 टेस्ट पेपर है। इसमें 50 टॉपिक है, 50 मॉडल पेपर हो जाएंगे। एक बैक पेपर 14 ग्राफिक कला से संबंधित है और यही पेपर जो है हम आप लोग को सोल्व भी करा रहे हैं। ठीक है, तो एलटी ग्रेड का पेपर जो है पूरी तरह से जो है एलटी ग्रेड के ही ऊपर ही बनाया गया। ठीक है, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो पेपर सोल्व करा रहे हैं, तो ठीक है, तो जिन्होंने अगर ले लिया है, ठीक है, तो वो लोग कोशिश करें रोज एक एक टेस्ट लगा के हमारे साथ रात के 9 बजे जो है इसके सोल्यूशन देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं लिया वो आप जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ले सकते हैं। इंटरग्लियो छपाई का कार्य किया जाता है। इंटरग्लियो छपाई का कार्य किया जाता है किसके द्वारा, तो इंटरग्लियो छपाई का कार्य किया जाता है। तो याद रखिएगा, इंटरग्लियो जो है धसे हुए क्षेत्र में किया जाता है। हाथ के कटे टुकड़े से सपाट क्षेत्र, उभरे हुए रूपाकार को गहराई वाले क्षेत्र में। तो क्या हो जाएगा, इंटरग्लियो छपाई जो होता है ना गहराई वाला क्षेत्रों में किया जाता है। क्या हो जाएगा, गहराई वाला क्षेत्रों में। 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध कला आंदोलन कोबरा मंडल स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो 20वीं सदी का एक प्रसिद्ध कला आंदोलन कोबरा मंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो कोबरा मंडल याद रखिएगा कहाँ हुई थी, ये हाईलैंड की है ग्रुप। ठीक है, 1948 में ये हाईलैंड में हुई थी। कोबरा मंडल 1948 में हाईलैंड की ग्रुप है ये। किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सजा एक साथ करने का विचार किया गया था। तो किस कला में जो है आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया था। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो याद रखिए गोथी कला में जो है आंतरिक एवं बाह्य एक साथ करने पर विचार किया गया था। गोथी कला 12 से 13वीं सदी में चली थी ये, और कहाँ चली थी, फ्रांस में चली थी। गोथी कला जो है वास्तुकला के लिए जाना जाता है। वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा वास्तुकला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोथिक वस्तु शिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुई थी। तो गोथिक वस्तु शिल्प जो है किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुई थी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो ठीक है, गोथिक कला की अगर हम बात करते थे प्रारंभ कब हुई थी, 12 से 13वीं सदी में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो फ्रांस में हुई थी। लेकिन
यहाँ पे ऑप्शन 12 से 13 नहीं है, तो इस कंडीशन में जो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में जो है इससे रिलेटेड जो है आसपास का देख लेंगे, ठीक है। 18वीं 17वीं है, 18वीं 19वीं 20वीं, तो सबसे कम वाला को मान लीजिए, ठीक है। 70वीं 70 हो जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और वहाँ पे 70वीं माना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तेल रंगों में मालावार ब्यूटी, मालावार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? ऑप्शन आपके सामने। तो तेल रंगों में मालावार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? याद रखिए किसने हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। मालावार ब्यूटी के लिए राजा रवि वर्मा, जन्म 1848 में, मृत्यु 1906 में। किस लिए फेमस है राजा रवि वर्मा? चित्रकार हैं, चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोथी कला के विकास में प्रमुख कारक कौन थे? तो गोथी कला के विकास में जो है प्रमुख कारक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो गोथी कला के विकास में प्रमुख कारक कौन थे? तो याद रखिएगा, कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना। क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा आंसर हो जाएगा। गोथी कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से? कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना हो जाएगा। किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट संधित्व स्थापित किया था? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, क्या हो जाएगा? तो किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट संधित्व स्थापित किया था? तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन है? तो मोनालिसा का चित्रकार बताना है कि मोनालिसा के चित्रकार कौन हो जाएंगे, ठीक है। तो मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे, ठीक है। मोनालिसा कब बनाए थे इन्होंने? तो याद रखिएगा 1500 से स्टार्ट किए थे इन्होंने, और 1504 तक बनाए थे ये, ठीक है। 1500 से 1504 तक मोनालिसा इन्होंने बनाया था। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 में हुआ था, ठीक है। मृत्यु जो है इनकी, जन्म जो है मृत्यु 1519 में इनका मृत्यु हुआ था। जन्म जो है इनकी कब हुआ, कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस में हुआ था, याद रखिएगा। राफेल का जन्म जो है 1483 में हुआ था, और इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस में हुआ था। माइकल एंजेलो का जन्म 1475 में हुआ था, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका भी जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। विसेंट वैन गॉग जो है, अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1853 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो नीदरलैंड में हुआ था, नीदरलैंड, याद रखिएगा। विसेंट वैन गॉग किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध अमेरिकी कलाकार चार्ल्स क्यूरी का संबंध निम्नलिखित में से किस विधा से है? तो चार्ल्स क्यूरी का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस विधा से, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? तो प्रसिद्ध अमेरिकी कलाकार चार्ल्स क्यूरी का संबंध जो है किस विधा से है, याद रखिएगा, कंप्यूटर कला से संबंधित है। पॉप कला जो है इंग्लैंड में चली थी, पॉप इंग्लैंड में चली, तो ऑफ अमेरिका में चली थी। कंप्यूटर कला भी अमेरिका में ही चली थी, अमेरिका का ही है। तो ध्यान रखिए, चार्ल्स क्यूरी का संबंध जो है कंप्यूटर कला से, तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जब गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंग को उपयोग में लाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कोलाज, गुआस, वाद चित्रण, फ्रेस्को। तो जब गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंग को उपयोग में लाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? गुआस कहा जाता है। तो आंसर में क्या हो जाएगा? गुआस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस कलाकार ने आलमगिरी नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, सी.बी. हैवल। तो किस कलाकार ने आलमगिरी नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो क्या हो जाएंगे? याद रखिएगा, राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। कौन है? तो राजा रवि वर्मा का गुरु कौन हो जाएंगे? आलमगिरी नायडू, या आलमगिरी नायडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार को जाना जाता है, तो गंधार शैली को जाना जाता है पॉटरी चित्रण, जैन मूर्तियाँ, शिव मूर्ति, बुद्ध प्रतिमा। तो गंधार कला को जाना जाता है
तो याद रखिए गंधार कला जो है आपके बुद्ध प्रतिमा के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गंधार जो है बुद्ध प्रतिमा के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान संस्कृत साहित्य में दिया गया। कलाओं में चित्रकला का सर्वोच्च स्थान संस्कृत साहित्य में दिया गया। विष्णुदत्त उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, मेघदूत। तो कलाओं में जो है चित्रकला को सर्वोच्च स्थान संस्कृत साहित्य में दिया गया था, तो विष्णुदत्त उत्तर पुराण याद रखिएगा, विष्णुदत्त उत्तर पुराण में हुआ था। ठीक है, विष्णुदत्त उत्तर पुराण। विष्णुदत्त उत्तर पुराण किस काल में लिखी गई है, तो गुप्त काल हो जाएगा, गुप्त काल में। और किसने लिखी है, तो मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि हो जाएंगे, याद रखिएगा। मेघदूत जो है कालिदास का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत एवं श्याम रंगों के चित्रण को क्या नाम देंगे। तो श्वेत और श्याम रंगों के चित्रण को क्या नाम देंगे, अनेक वर्णीय रंग, विहीन रंग, दो रंग, एक वर्णीय रंग। तो श्वेत एवं श्याम रंगों के चित्रण को क्या नाम देंगे, तो याद रखिए क्या नाम देंगे, एक वर्णीय रंग देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक वर्णीय रंग हो जाएगा, ऑप्शन में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट। ठीक है, ये पुस्तक बहुत पूछा गया कि मीनिंग ऑफ आर्ट किसने लिखा है, तो मीनिंग ऑफ आर्ट रोजर फ्राई, हर्बर्ट रीड, टॉलस्टॉय। तो मीनिंग ऑफ आर्ट याद रखिए किसकी है, हर्बर्ट रीड की है, तो ऑप्शन हर्बर्ट रीड हो जाएगा। हर्बर्ट रीड क्या है, लेखक हैं, कला समीक्षक हैं। इनका जन्म 1893 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। टॉलस्टॉय रूस के हैं। ठीक है, टॉलस्टॉय कहाँ के, रूस के हैं, याद रखिएगा। ये तीनों जो है दार्शनिक ही, लेखक ही हैं ये लोग। अनवर सुहेली तथा आयार दानिश ग्रंथों के संदर्भ में लघु चित्रों के विषय किससे संबंधित है। तो अनवर सुहेली तथा आयार दानिश ग्रंथों के संदर्भ में लघु चित्रों का विषय किससे संबंधित है, पशु एवं पक्षी, शाही व्यक्तियों के सभी राज दरबार के दृश्य। तो अनवर सुहेली तथा आयार दानिश के ग्रंथ में संदर्भ में लघु चित्रों का विषय याद रखिएगा, पशु पक्षी हो जाएगा, पशु पक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से क्या पटना शैली की चित्रकारी पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या पटना शैली की चित्रकारी पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए सिपिया जल रंग तो है ही इसमें, आरा खारा चित्रकला यानी क्रॉस हैचिंग भी है, नवीन पदार्थों का प्रयोग हुआ है, लेकिन अजंता के भित्ति चित्रों का अध्ययन नहीं किया गया था, आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सरल रेखा क्या है। तो सरल रेखा क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, हाथ द्वारा खींची गई रेखा, किसी भी विधि द्वारा खींची गई रेखा, एक आकार की सीमांतर रेखा। तो सरल रेखा क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को क्या बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरल रेखा इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1952 ईस्वी में प्रसिद्ध चित्रकार हैमिल्टन तथा वास्तुकार एलिसन व स्मिथसन ने मिलकर पॉप कला शैली को जन्म दिया था। तो पॉप कला जो है कब चली थी, 1952 ईस्वी में चली थी। ठीक है, कहाँ चली थी, इंग्लैंड में चली थी। पॉप कला कहाँ चली थी, इंग्लैंड में चली थी। कब चली थी, 1952 में चली थी। तो बात कर रही है यहाँ पे 52 की बात तो है ही। तो हैमिल्टन जो है तथा वास्तुकार एलिसन व स्मिथसन ने मिलकर पॉप कला शैली को जन्म दिया था। तो कहाँ दिया था, ऑप्शन में है इंग्लैंड दिया था। ठीक है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसी चित्र शैली में लघु चित्र बनाने का प्रारंभ हुआ था। तो किसी चित्र में जो लघु चित्र बनाने का प्रारंभ हुआ, अजंता, बाग, प्राकृति, बंगाल स्कूल। तो किसी चित्र शैली में लघु चित्र बनाने का प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक चित्र हो जाएगा। तो ऑप्शन में प्राकृति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द पोटैटो ईटर किसका चित्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो द पोटैटो ईटर याद रखिए किसकी है, विसेन वैन गो की है। ठीक है, किसकी है, विसेन वैन गो। विसेन वैन गो का जन्म जो है 1853 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो नीदरलैंड या हायरलैंड, याद रखिएगा, नीदरलैंड या हायरलैंड याद रखिएगा। किस लिए फेमस है, ये चित्रकार के लिए फेमस है। ठीक है, पाल गोगवा जो है ये चित्रकार छपाकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म
1848 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। क्लाउड मोने का जन्म 1840 में हुआ था, कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है क्लाउड मोने? तो चित्रकार के लिए फेमस। पैक कलाकार समूह को 3 महत्वपूर्ण कलाकारों द्वारा सक्रिय किया गया, उनके विकल्प इस प्रकार से है, तो विकल्प चुनिए। तो क्या हो जाएगा? पैक कलाकार को समूह को 3 महत्वपूर्ण कलाकारों द्वारा सक्रिय किया गया था, उनके विकल्प इस प्रकार से है, सही विकल्प चुनिए। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा राम कुमार, टैम मेहता, MF हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्षैतिज रेखा केंद्र बिंदु जहां आकृतियों के 2 या तीनों ओर से सीमा रेखाएं मिलती है, अदृश्य बिंदु, क्षैतिज रेखा, दृश्य बिंदु। तो क्षैतिज रेखा केंद्र बिंदु जहां आकृतियां के 2 या तीनों ओर से सीमा रेखाएं मिलती है, तो क्या हो जाएगा? अदृश्य बिंदु। याद रखिएगा अदृश्य बिंदु हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? दृश्य चित्र, जनमानस, युद्ध, दरबार। तो कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित है? तो जनमानस। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? जनमानस हो जाएगा कंपनी शैली। कंपनी शैली का प्रारंभ तो 18वीं सदी में हुआ था, लेकिन स्वर्णकाल 19वीं सदी में हुआ था। कंपनी शैली का मुख्य केंद्र जो है आपके पटना हो जाएगा। उस तकनीक को क्या कहते हैं जब रंग को पैलेट नाइफ के द्वारा मोटे रंगों से लगाया जाता है? वाश एंड कास्टिंग इन पेस्टो। तो उस तकनीक को क्या कहते हैं जब रंगों को पैलेट नाइफ के द्वारा मोटे रंगों से लगाया जाता है? तो इन पेस्टो। याद रखिएगा मोटे रंग इन पेस्टो। और इन पेस्टो क्या होता है? चित्रकला की तकनीक है, चित्रकला की तकनीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ण चक्र के विरोधी समीप रंग का नाम दीजिए। समीपवर्तीय रंग, विरोधी वर्ण, एकाकी वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण चक्र रंग के विरोधी समीप रंग का नाम दीजिए। तो क्या हो जाएगा? तो वर्ण चक्र में जो होता है ना विरोधी समीप रंग, विरोधी वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विरोधी वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भीमबेटका का काल है। ठीक है, भीमबेटका जो है आपको बताना है। भीमबेटका तो मध्यपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो इसके काल ऑप्शन के हिसाब से बताना है। 5000 से 1200, 7000 से 1400, 6000 से 13000, 8000 से 1500। तो भीमबेटका जो है आपके इसके 8000 ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है। ठीक है, तो भीमबेटका जो है 8000 से 1500 ईसा हो जाएगा। वह कौन सा कलाकार है जिसके उपनाम मणिदा के रूप में अधिक जाना गया बजाय उनके वास्तविक नाम के? ठीक है, तो वह कौन सा कलाकार जिसके उपनाम मणिदा के रूप में अधिक जाना गया बजाय उनके वास्तविक नाम? तो याद रखिएगा मणिदा किसको बोलते हैं? KG सुब्रमण्यम को बोला जाता है। जब ये KG सुब्रमण्यम को बोला जाता है। जन्म जो है 1924 में इनका हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में इनका जन्म हुआ था। और KG सुब्रमण्यम किस लिए फेमस है? तो ये चित्रकार, भित्ति चित्रकार, फिल्म मेकर सभी में काम किए हैं, मतलब मिश्रित माध्यम के लिए जाने जाते हैं। गणेश पायन का जन्म 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। रामचंद्रन के जन्म जो है 1935 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। ठीक है, शंकर चौधरी मूर्तिकार के लिए फेमस है। जन्म 1916 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुगल कला का स्वर्णकाल था। तो मुगल कला का स्वर्णकाल अकबर काल, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो मुगल कला का स्वर्णकाल पूछ रहा है। मुगल कला का स्वर्णकाल की जब भी आएगी याद रखिएगा, मुगल कला का स्वर्णकाल जब भी आएगा तो मारिएगा आप क्या? मुगल कला का स्वर्णकाल पूछे या स्थापत्य कला का स्वर्णकाल पूछे तो शाहजहां हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बनी ठनी किस कला शैली की चित्रण विषय वस्तु थी? तो बनी ठनी जो है किस कला शैली की चित्रण विषय वस्तु है? तो बनी ठनी याद रखिए क्या हो जाएगा? किशनगढ़ हो जाएगा। ठीक है, बनी ठनी जो है किशनगढ़ जो है निहाल चंद ने चित्रित किए थे। तो दोस्तों ये UPTGT आर्ट का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वैलिडिटी 6 मंथ है। 16000 प्लस क्वेश्चन है इसमें। 13000 से बढ़ के 16000 हो गए लगभग। 116 की जगह 130 टेस्ट पेपर है, 50 टॉपिक वाइज है, 55 मॉडल पेपर, 11 जो बैक पेपर और 14 पेपर यहाँ पे ग्राफिक कला से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, प्राइस जो है सबसे आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें। तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका की हम बात करें तो कला प्रयोजन, कला वार्ता, समकालीन कला, कला दीर्घा। तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। तो ललित कला अकादमी की स्थापना याद रखिएगा 1954 ईस्वी में हुआ था। ललित कला अकादमी कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। ठीक है, और ललित कला अकादमी से कौन सी पत्रिका निकलती है? तो समकालीन कला, इसी को समकालीन कला याद रखिएगा या कंटेम्प्रेरी आर्ट याद रखिएगा, समकालीन कला याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, खजुराहो के मंदिर किस शैली का के उदाहरण है? तो खजुराहो के मंदिर जो है उत्तर भारत के अंतर्गत आता है। तो उत्तर भारत में जो है आपके क्या हो जाएगा? नागर शैली हो जाएगा। खजुराहो जो है आपके 9वीं सदी से स्टार्ट हुआ था और 12वीं सदी तक जो है चली थी। और खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती चौक में परम सत्ता को किस रूप में दर्शाया गया? तो सरस्वती चौक में जो है परम सत्ता को किस रूप में दर्शाया गया? पुरुष के रूप में, चौकोर के रूप में, आयत के रूप में, बिंदु के रूप में। तो सरस्वती चौकी पर परम सत्ता के रूप में किस रूप में दर्शाया गया है? तो याद रखिएगा बिंदु के रूप में। ऑप्शन हो जाएगा बिंदु के रूप में। सरस्वती चौकी पे में परम सत्ता को किस रूप में दर्शाया गया? तो बिंदु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में मंदिरों के निर्माण की प्रमुख शैलियाँ का उल्लेख है। नागर शैली, द्राविड़ शैली, बेसर शैली या सभी शैली। तो प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में मंदिरों के निर्माण की प्रमुख शैलियाँ का उल्लेख है। तो प्रमुख शैलियाँ का उल्लेख जो है आपके नागर शैली, द्राविड़ शैली, बेसर, यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी जो है आपके मंदिर बनाने की क्या है? शैली है। ठीक है, तो नागर शैली आपके उत्तर भारत में मंदिर बने, द्रविड़ शैली में तमिलनाडु में बने, बेसर जो है आपके कर्नाटक में बने। ठीक है, तो सभी हो जाएगा मंदिर निर्माण से संबंधित। भित्ति चित्रण जिसमें गीले प्लास्टर पर गीली भित्ति चित्रण जिसमें गीली प्लास्टर पर रंग को लगाया जाता है, क्या नाम दिया गया? ग्वास, पेस्टर चित्रण, वाश चित्रण, फेस्को। तो भित्ति चित्रण जिसमें गीले प्लास्टर पर रंग लगाने का विधि क्या बोलते हैं? फेस्को बोलते हैं। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? फेस्को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पोर्ट्रेट ऑफ चेम शाओटिंग नामक चित्र के रचनाकार हैं। पोर्ट्रेट ऑफ चेम शाओटिंग नामक चित्र के रचनाकार कौन है? तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा क्या हो जाएगा? पोर्ट्रेट ऑफ चेम शाओटिंग के चित्रकार मोदगिलियानी हो जाएंगे। याद रखिएगा मोदगिलियानी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सही मिलान नहीं है। ब्लू सर्कस मार्क सगाल का है, गोर्निका पिकासो का है, मेटा गैलेक्सी एंडी ब्रोवर, परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर सुरवाडोल डाली। तो क्या हो जाएगा? सही मिलान नहीं है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी तो सुरवाडोल डाली क्या ही है। मेटा गैलेक्सी जो एंडी ब्रोवर की नहीं है। ठीक है, किसकी है? कमेंट करिए आप लोग, मेटा गैलेक्सी किसकी है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में सर्वप्रथम किसने वाश तकनीक को प्रारंभ किया था? तो भारत में सर्वप्रथम जो है आपके वाश चित्रण का प्रारंभ कौन किया था? अनिलनाथ टैगोर हैं, गगननाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या मीरा। तो वाश चित्रण तकनीक जो है कौन किया था? अनिलनाथ टैगोर किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सेफरन आर्ट कौन संचालित करता है? मीनल बाजीरानी, सतीश गुजार, नंदिता दास, सुबोध गुप्ता। तो कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सेफरन आर्ट कौन संचालित करता है? तो सेफरन आर्ट याद रखिएगा कौन करता है? मीनल बाजीरानी, याद रखिएगा। कला नीलामी ऑनलाइन संस्था सेफरन आर्ट कौन करता है? मीनल बाजीरानी हो जाएगा। प्रवाह क्या है? प्रवाह क्या है? गति है, अंतराल है, रूप है, प्रभाविता है। तो कला क्या है? तो कला याद रखिए क्या है? प्रवाह क्या है? प्रवाह गति है। ठीक है, प्रवाह क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजेलो, जॉन वन आइक, राफेल।
तो परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? तो याद रखिए किसने किया था परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत? तो लियोनार्डो डा विंची हो जाएंगे, लियोनार्डो डा विंची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, माइकल एंजेलो द्वारा मानव शरीर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो माइकल एंजेलो द्वारा जो है मानव शरीर को कितने भागों में विभाजित किया गया? 9 भाग, 10 भाग, 7 भाग, 8 भाग। तो माइकल एंजेलो के द्वारा मानव शरीर को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 8 भाग, याद रखिएगा 8 भाग किया गया था। और भारतीय कला में जो है हम लोग को 7.5 भाग में बांटते हैं। वेस्टर्न में 8, भारतीय में 7.5। कंपनी शैली का मुख्य केंद्र क्या है? ठीक है, कंपनी शैली का मुख्य केंद्र याद करिए पटना, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात। तो कंपनी शैली का मुख्य केंद्र याद रखिएगा पटना ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रस दीप्ति के लेखक हैं? रस दीप्ति के लेखक है आचार्य भामा, दंडी, क्षेमेंद्र, आनंदवर्धन। तो रस दीप्ति के लेखक कौन हो जाएंगे? तो रस दीप्ति का लेखक याद रखिएगा आनंदवर्धन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आनंदवर्धन हो जाएंगे। रस दीप्ति का लेखक कौन है? आनंदवर्धन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ठीक है, एपन, अरिपन, कोलम, वर्ली। तो वर्ली आप देख लीजिए कहाँ का है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। तो पहला का डी का तीसरा, तो डी का तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है। अब दूसरा ढूंढिए। एपन, एपन आपके बिहार का हो जाएगा, तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, और अरिपन, अरिपन जो है मद्रास का होता है, मद्रास का हो जाएगा। और एक मिनट, तो देखिए एपन जो होता है उत्तराखंड का है, क्लियर है, मतलब पहला का चौथा हो जाएगा। अरिपन, अरिपन जो है आपके बिहार का हो जाएगा, पहला हो जाएगा। कोलम, कोलम जो होता है आपके कहाँ का हो जाएगा? ये मद्रास का हो जाएगा। और वर्ली जो है आपके महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा। एपन जो है आपके उत्तराखंड, अरिपन बिहार, कोलम मद्रास, वर्ली महाराष्ट्र। पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन एक एवं दूसरे को कथन दो कहा गया। नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए। क्रोमा रंग की तीव्रता का माप है। कथन दूसरा है, मूल रंग या मान को बदले बिना क्रोमा को बदला जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो याद रखिएगा क्रोमा रंग की तीव्रता का माप है, सही बात है। मूल रंग या मान को बदले बिना क्रोमा बदला जा सकता है, बिल्कुल गलत बात है, नहीं किया जा सकता। इसके लिए आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट जो है कोलकाता की स्थापना 64, 72, 68, 70। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कोलकाता की स्थापना जो है वैसे देखा जाए तो 1854 ईस्वी में हुआ था। अगर ऑप्शन में कभी 54 नहीं रहेगा तब 64 मान लीजिएगा कि सरकार ने 1964 ईस्वी में है, यानी 10 साल बाद जो है 1964 ईस्वी में जो है सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, यानी पहला हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी में आया हुआ था। अपने शरीर पर चित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? अपने शरीर के ऊपर चित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? गोदना, चित्रा, कोलम, कोहबर। तो अपने शरीर के ऊपर चित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? तो याद रखिए क्या कहते हैं? गोदना कहते हैं। याद रखिए क्या कहते हैं? गोदना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा स्थित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए कहाँ पे है? दिल्ली में। अपनी लंबी पतली मूछों एवं विचित्र वेशभूषा के लिए किस कलाकार को जाना जाता है?
तो अपनी अपनी लंबी पतली मूंछों एवं चित्रित वेशभूषा के लिए किस कलाकार को जाना जाता है? तो याद रखिएगा, किसको जाना जाता है? सुरवा डोल डाली को जाना जाता है। सुरवा डोल डाली जो है लंबी पतली मूंछों वाली वेशभूषा में चित्रित कौन है? सुरवा डोल डाली। सुरवा डोल डाली का जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। सुरवा डोल डाली क्या है? तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। सुरवा डोल डाली जो आती है थलवाद से संबंधित रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से मूर्तिकार को चुनिए। वीरेन डे, जयराम पटेल, शंखो चौधरी, के जी सुमनिया। तो मूर्तिकार कौन हो जाएंगे? तो मूर्तिकार एक ही हैं, शंखो चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, तो शंखो चौधरी के आपके मूर्तिकार हैं। ठीक है, मूर्तिकार हो जाएंगे। शंखो चौधरी का जन्म जो है 1916 में हुआ था, बिहार में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलाकार का नाम बताइए जिसने गोर्निका को चित्रित किया था। जॉर्ज ब्राक, पाब्लो पिकासो, इमली नोबल, वैसिली कांडिस्की। तो कलाकार का नाम बताइए जिसने गोर्निका चित्रित किया था। तो गोर्निका आपको पता है 1937 ईस्वी में जो है इसकी चित्रित हुई थी। 1937 में किसने किया था? पिकासो ने किया था। तो ऑप्शन पिकासो हो जाएंगे। पिकासो जो है आपके चित्रकार, प्रिंट मेकर, चित्रकार, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ही चित्रकार याद रखिएगा, चित्रकार थे मुख्य रूप से। कांडिस्की जो है ये अमूर्त कला का जन्मदाता के रूप में जाने थे। ठीक है, अमूर्त कला के जन्मदाता के रूप में जाने। जन्म 1966 में हुआ था, 1866 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो रूस में इनका जन्म, मॉस्को रूस में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, ये किस लिए फेमस है? चित्रकार हैं, चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट, जॉर्ज ब्राक जो है भी चित्रकार है। इनका जन्म 1882 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सा रंग उष्ण रंग कहलाता है? उष्ण रंग कौन सा? नीला, हरा, लाल, बैगनी। तो उष्ण रंग जो है याद रखिएगा लाल रंग हो जाएगा। तो उष्ण रंग, गर्म रंग की बात हो रही तो लाल हो जाएगा। चित्रकला के कौन से माध्यम में राजा रवि वर्मा ने चित्रण किया? तैलीय रंग, पोलियोग्राफ, वर्ली रंग चित्रण। तो चित्रकला के कौन से माध्यम में राजा रवि वर्मा ने चित्रण किया था? तो याद रखिएगा तेल रंग में चित्रण किए थे। किस रंग में किए थे? तो तेल रंग में चित्रण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ये देखिए क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? निहार रंजन रे, सी शिवराम मूर्ति, अनंत कुमार स्वामी, मुल्कराज आनंद हो जाएंगे। तो हिंदू व्यू ऑफ आर्ट याद रखिएगा, मुल्कराज आनंद की पुस्तक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के चेयरमैन कौन है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ था। ठीक है, 1954 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इसके चेयरमैन कौन है? अशोक वाजपेयी, आर.बी. भास्करन, के चक्रवर्ती, राम सितार। पांचवा ऑप्शन इसमें ऐड है बी नागदास। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के चेयरमैन याद रखिएगा वर्तमान समय में कौन है? बी नागदास हो जाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के जो है चेयरमैन या निर्देशक कौन है? प्रोफेसर बी नागदास हो जाएंगे। वह कलाकार जिसने बिंडी डे चित्र चित्रित किया था? बी.एस. गायतोंडे, के चारा, रामकुमार, सरोज मुखर्जी। तो वो कौन सा चित्रकार है? वो कलाकार जिसने बिंडी डे चित्रित किया था? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? तो बिंडी डे याद रखिए कौन है? सरोज मुखर्जी हो जाएंगे। सरोज मुखर्जी किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में प्रदर्शित होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो डांसिंग गर्ल जो है किस संग्रहालय में प्रदर्शित होता है? याद रखिएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था और डांसिंग गर्ल्स जो है इसी में है। ठीक है, मिला कहाँ से था? मोहनजोदाड़ो से मिला था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पूरी तरह से विकसित कलिंगा शैली प्रतिनिधित्व करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पूरी तरह से कलिंगा शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिएगा पूरी तरह से कलिंगा जो है आपके लिंगराज मंदिर है। लिंगराज मंदिर जो है ये आपके उड़ीसा का सबसे श्रेष्ठ कलिंग शैली का सबसे श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। ठीक है, लिंगराज मंदिर। और कहाँ है? उड़ीसा में। सूर्य मंदिर भी जो उड़ीसा में, राजा रानी मंदिर उड़ीसा में ही है,
पाशुरेश्वर मंदिर ये भी उड़ीसा में, चारों मंदिर उड़ीसा के हैं। लेकिन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला की पूरी तरह से विकसित कलिंग शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो लिंगराज मंदिर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा की अनुकृति कर उसमें हल्की दाढ़ी और मूंछ चित्रित करके उसे लूक नाम किस चित्रकार ने प्रदर्शित किया था? तो याद रखिए क्या हो जाएगा, लूक नाम किसने दिया था? तो याद रखिएगा मार्शल दूसा ने दिया था। मार्शल दूसा जो है 1887 में इनका जन्म होता है। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? फ्रांस में हुआ था, याद रखिएगा। किस वाद के कलाकार हैं? तो ये दादावाद के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी आर्ट का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है इसमें भी 16,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और 13,000 से बढ़ के 16,000 हो गए हैं। सो 116 की जगह पे जो है 130 टेस्ट पेपर हो जाएंगे, 50 टॉपिक है, 55 मॉडल पेपर, 11 जो है आपके ओल्ड ईयर पेपर हैं। एक पेपर में जो है कम से कम जो है 100 से 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैक्सिमम टाइम 50 लगा सकते हैं, मतलब 50 टाइम में। प्राइस जो आपके सामने है। प्रिंट में जिंक के लिए कौन सा उत्कृष्ट दहक है? तो प्रिंट में जिंक के लिए कौन सा उत्कृष्ट दहक है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। जिंक, प्रिंट में जिंक के लिए कौन सा एसिड यूज करते हैं? तो नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर मध्य क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र स्थित है। टोटल संस्कृति केंद्र कितने हैं? 7 हैं, लेकिन उत्तर मध्य पूछा है तो उत्तर मध्य याद रखिएगा कहाँ पे है? प्रयागराज में है, ठीक है। उत्तर मध्य संस्कृति केंद्र कहाँ पे? प्रयागराज, इलाहाबाद, मतलब उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिव की सबसे बड़ी विज्ञापनदाता, विश्व की सबसे बड़ी विज्ञापनदाता कंपनी कौन सी है? प्रोक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, नेस्ले, एस.ए., स्विट्जरलैंड, उपयुक्त में से सभी। तो विश्व की सबसे बड़ी विज्ञापनदाता कंपनी कौन सी है? तो याद रखिएगा कौन सी है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वसली क्या है? वसली क्या है? तकनीक है, माध्यम है, कागज पर चित्र के लिए उपयुक्त धरातल, रंग लगाने की तरीका है। तो वसली क्या हो जाएगा? वसली याद रखिए क्या हो जाएगा, वसली जो है कागज पर चित्र के लिए उपयुक्त धरातल हो जाएगा। वसली क्या हो जाएगा? कागज पर चित्र के लिए उपयुक्त धरातल हो जाएगा। तब रंगत को क्या कहेंगे जब सफेद रंग के साथ मिश्रण किया जाता है? तब रंगत को क्या कहेंगे जब सफेद रंग के साथ मिश्रण किया जाता है? छाया, तान, प्रकाश, टीन। तो तब रंगत को क्या कहेंगे जब सफेद रंग के साथ मिश्रण किया जाता है? तो याद रखिए क्या कहेंगे? टिंट कहेंगे। क्या कहेंगे? तो टिंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुरवर डोल डाली का संबंध है घनवाद, अतियथार्थवाद, प्रभाववाद, यथार्थवाद। तो सुरवर डोल डाली का संबंध याद रखिएगा किससे है? अतियथार्थवाद से हो जाएगा। अतियथार्थवाद जो है फ्रांस में चली थी, ठीक है, फ्रांस में चली थी। घनवाद भी फ्रांस में चली थी, प्रभाववाद भी फ्रांस में चली थी, अतियथार्थवाद भी फ्रांस में, चारों वाद फ्रांस में चली थी। सुरवर डोल डाली की जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो इस चित्रकार के लिए फेमस है। याद रखिएगा किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति चित्रण के लिए प्रख्यात रेम्ब्रा व्यक्ति चित्रकार के अतिरिक्त जाना जाता है। तो व्यक्ति चित्रण के लिए प्रख्यात, तो व्यक्ति चित्रण के लिए प्रख्यात तो रेम्ब्रा है ही, रेम्ब्रा तो है ही, लेकिन व्यक्ति चित्रकार के अतिरिक्त और क्या है? अम्लांकन है, वस्तुशिल्प है, शिल्प स्क्रीन है, एनग्रेविंग है। तो चित्रकार के साथ साथ जो है रेम्ब्रा जो है अम्लांकन यानी छापा कलाकार के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। रेम्ब्रा जो है बरोक शैली के कलाकार है। जन्म है 1606 ईस्वी में जन्म हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। और चित्रकार के साथ साथ जो है इसने क्या है? ये प्रिंट मेकर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? भवेश चंद्र सन्याल, प्रदोष दासगुप्ता, देवी प्रसाद आचार्य, नंदलाल बोस। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है, तो प्रथम अध्यक्ष जो है देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 1899 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार, मूर्तिकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी कला दुविधा वाली है? तो इनमें से कौन सी कला जो है दुविधा वाली है? तो दुविधा मतलब दुयामी की बात हो रही है, तो कौन सी हो जाएगा? चित्रकला, याद रखिएगा। त्रियामी बोलता तो मूर्तिकला हो जाता, लेकिन दुविधा बोला है तो चित्रकला हो जाएगा। शैली पहचानिए जो कि भव्य शास्त्रीय कला के पूर्ण जन्म के
रूप में जानी जाती है। शैली पहचानिए जो भव्य शास्त्रीय कला के पूर्ण जन्म के रूप में जानी जाती है। तो क्या हो जाएगा, तो पूर्ण जन्म की कला के लिए जो है आपके बरोक शैली जानी जाती है, ठीक है, सॉरी, पूर्ण जागरण कला की कला जानी जाती है, जो 14 से स्टार्ट हुई थी, 14 से 16वीं शताब्दी तक चली थी। कहाँ चली थी, तो इटली में चली थी। गोथिक जो है आपके फ्रांस में चली थी, फ्रांस में चली थी। बरोक भी जो आपकी इटली में चली थी, ठीक है, और स्वच्छंदतावाद जो है आपके ये भी फ्रांस में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस बात का नामांकन अनोखे ढंग से किया गया था। तो किस बात का नामांकन जो है एक अनोखे ढंग से किया गया था, भविष्यवाद, जंगलवाद, दादावाद, प्रभाववाद। तो किस बात का नामांकन जो है अनोखे ढंग से किया गया था, तो किस बात को किया गया था, तो याद रखिएगा दादावाद का किया गया था। क्या हो जाएगा, दादावाद। दादावाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है। दादावाद जो आपके स्विट्जरलैंड का हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रभाववाद जो आपके ये फ्रांस का हो जाएगा। जंगलवाद या फाववाद ये भी फ्रांस का हो जाएगा। भविष्यवाद जो आपके इटली के हो जाएगा। ये सारे बात पूछा गया, लेकिन अनोखे ढंग से किस जो है दादावाद का प्रारंभ स्विट्जरलैंड में। प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट डिलोन ने किस कला आंदोलन की अगुवाई की थी। तो प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट डिलोन जो है किस कला आंदोलन की अगुवाई की थी, तो याद रखिएगा भावरवाद, रश्मिवाद, सुरीलीवाद, दादावाद। तो रॉबर्ट डिलोन जो है सुरीलीवाद के कलाकार हैं, ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सुरीलीवाद। छत्तीसगढ़ स्त्रियां सबसे ज्यादा क्या पसंद करती है। तो छत्तीसगढ़ की स्त्रियां जो है सबसे ज्यादा क्या पसंद करती है, मंडना, गुदना, अल्पना, सांझी। तो छत्तीसगढ़ की स्त्रियां जो है ज्यादातर क्या पसंद करती है, तो याद रखिए क्या पसंद करती है, गुदना, ठीक है। अल्पना आपके बंगाल के हैं, ठीक है, बंगाल का हो जाएगा। मंडना राजस्थान का है, राजस्थान का है। ये सारे क्वेश्चन पूछा गया। सांझी, ठीक है, सांझी जो है आपके उत्तर प्रदेश का है। तो छत्तीसगढ़ स्त्रियां ज्यादातर जो है गुदना पसंद करती है, याद रखिएगा, गुदना याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, गुदना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या है। तो बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या है, लोक शैली, बाजार शैली, ठाकुर शैली। तो बंगाल शैली का दूसरा नाम याद रखिए क्या बोलते हैं, ठाकुर शैली बोलते हैं। बंगाल शैली को कई नामों से जानते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ठाकुर शैली याद रखिएगा। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद, निहाल चंद किस भारतीय शैली से संबंधित है, मुगल, किशनगढ़, कंगड़ा, बसौली। तो निहाल चंद जो आपके किशनगढ़ से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, निहाल चंद किशनगढ़ शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शकुंतला चित्र का चित्रकार है। शकुंतला चित्र का चित्रकार कौन हो जाएगा, अमृता सिंह, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनीनाथ टैगोर। तो शकुंतला कौन बनाया था, तो याद रखिएगा शकुंतला चित्र के लिए जो है राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या नाम दिया जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, परिपेक्ष, पोत, रेखा, आकार, रूप। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो रेखा बोलते हैं, याद रखिएगा रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य आधार क्या है। तो प्रागैतिहासिक कला का मुख्य आधार क्या होता है, हिंसक, पशु, हरियारी, शिकार, दृश्य, इनमें से कोई नहीं। तो प्रागैतिहासिक कला का मुख्य आधार क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा शिकार दृश्य हो जाएगा, ठीक है, शिकार दृश्य हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, शिकार दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमुखी फूल चित्रण किया था। तो सूर्यमुखी चित्रण किसने किया था, अगस्त रोंदा, पाल सेजान, विसेन वनगो, लियोनार्डो दा विंची। तो सूर्यमुखी फूल चित्र किसने चित्रित किया था, तो सूर्यमुखी के लिए जो है आपके कौन जाने जाते हैं, विसेन वनगो जाने जाते हैं, ठीक है, विसेन वनगो हो जाएंगे। विसेन वनगो जन्म 1853 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो नीदरलैंड में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो ये केवल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। किस बात के कलाकार हैं, तो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, साहेबदीन का संबंध किस चित्रकला स्कूल से है। तो साहेबदीन का संबंध जो है संबंध चित्रकला स्कूल से है। तो साहेबदीन का संबंध याद रखिएगा किससे है, तो साहेबदीन का संबंध याद रखिए किससे है, मेवाड़ स्कूल से है। तो मेवाड़ जो है राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंग के हल्केपन एवं गहरेपन को क्या कहते हैं। रंग के हल्केपन और गहरेपन को क्या कहते हैं। तो रंग के हल्केपन या गहरेपन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा रंग के हल्केपन और गहरेपन को क्या बोलते हैं, तो तान बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं,
तान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता गुहा चित्रों का विषय है। जातक, अवदान, कहानियां, बोध का जीवन, जातक, बोध का जीवन, भूत प्रेत की कहानियां, जातक का जीवन एवं दूसरी कहानियां। तो अजंता गुहा चित्रों का विषय है, तो क्या हो जाएगा, जातक, अवदान, कहानियां, बुद्ध के जीवन से संबंधित है, मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समयाच्छेदी खिड़कियां का समयाच्छेदी खिड़कियां का सिद्धांत संबंधित है। तीर्थार्थवाद, घनवाद, फववाद, सुरलीवाद। तो समयाच्छेदित खिड़कियां का सिद्धांत संबंधित है, तो याद रखिएगा किससे है, तो सुरीलीवाद हो जाएगा, सुरीलीवाद से हो जाएगा। और फाववाद, घनवादवाद, यथार्थवाद, तीनों किस कहाँ की वाद है, तो याद रखिएगा फ्रांस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आप अंतराल जो लंबाई एवं चौड़ाई के मध्य है उसे क्या नाम देंगे। आप अंतराल एवं चौड़ाई के मध्य से उसे क्या नाम देंगे। त्रिविधा, दुविधा, छविधा, प्रकट स्वरूप। आप अंतराल जो लंबाई एवं चौड़ाई के नाम मध्य के क्या नाम देंगे, तो याद रखिएगा लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है तो दुविधा हो जाएगा, यानी 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन का सिद्धांत नहीं है। एकता, रेखा, संतुलन, लय। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन का सिद्धांत नहीं है, तो याद रखिएगा संयोजन का सिद्धांत नहीं है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, रेखा नहीं है। तो संयोजन का सिद्धांत ये नहीं आता, एकता, संतुलन, लय है पर रेखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा में चित्रावन के विख्यात कलाकार हैं। मालवा में चित्रावन के विख्यात कलाकार हैं, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, धूली जी हो जाएगा, ठीक है, धूली जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कहाँ और कब माइकल एंजेलो का जन्म हुआ। तो कहाँ और कब माइकल एंजेलो का जन्म हुआ। कैप्रिस 1475, क्रोटॉन 1475, मिलान 1499, मिलान 1516 में। तो कहाँ और कब माइकल एंजेलो का जन्म हुआ, तो याद रखिएगा 1475 में इनकी जन्म हुई थी। और कहाँ हुई थी, कैप्रिज में हुई थी। कैप्रिज कहाँ पड़ता है, फ्लोरेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु चित्रकला की प्रारंभिक तबरेज शैली किस पूर्ववर्ती कला से प्रभावित है। हेरात, शिराज, ससानी, उइगिर। लघु चित्रकला की प्रारंभिक तबरेज शैली किस पूर्ववर्ती कला से प्रभावित है, तो याद रखिएगा हेरात से संबंधित है। क्या हो जाएगा, हेरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कामो घुड़दौड़ चित्र के चित्रकार कौन है। कामो घुड़दौड़ का चित्रकार का चित्र कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मेरी कागे। कामो घुड़दौड़ का चित्र जो हो जाए चित्रकार कौन हो जाएंगे, मोरी कागे हो जाएंगे। अनुरंकन की मुख्य विशेषता क्या है। अनुरंकन की मुख्य विशेषता क्या है, तो अनुअंकन की मुख्य विशेषता याद रखिएगा दुविधा वाला कार्य, मतलब दूसरा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को जो है हमने 120 पे क्वेश्चन जो कराया है, और 120 के चक्कर में जो है आप लोगों को मैं 300-400 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने अलग से भी कराया, मतलब टोटल जो है 300-400 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करा दिया है 1 से सवा घंटे के अंदर में। तो इसी तरह आप हमारे साथ जो है रोज मंडे टू सैटरडे रात के 9 बजे जो है आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, रात 9 बजे जुड़ सकते हैं। तो अब ये DSSB TGT का टेस्ट पेपर है, तो मंडे टू सैटरडे जो आप लोगों से अपन क्लासेस की तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और फ्री टेस्ट जो है फ्री वाला टेस्ट फोल्डर में आप जाएंगे, इसमें एक फोल्डर है फ्री टेस्ट के अंतर्गत भी एक पर डे फ्री टेस्ट वाला है, उसमें आप जाके दे सकते हैं। शाम 4 से 6 पर डे, शाम 4 बजे से 6 बजे, यानी 2 घंटा ही एक्टिव रहता है। इन्हीं 2 घंटे के अंतर्गत में आपको टेस्ट देना है। तो अगर दोस्तों ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, मतलब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि जो है अधिक से अधिक लोग जुड़े, ठीक है। तो थैंक यू।